हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जिसमें मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और किसी भी समस्या या शिकायत के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट का अपडेट है, खास तौर से यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। अगर ये किसी विशेष टिप्पणी के साथ कहना चाहूँ तो ये केवल और केवल पेट के बारे में इसमें हम इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि अभी ये चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस उत्तर प्रदेश में। तो बहुत सटीक जानकारी, जैसे पिछले सारी जानकारियाँ सटीक हैं, लोअर के रिजल्ट को लेकर या किसी भी चीज़ के रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा वेट कीजिए, सारी बातें एकदम सही होंगी जो जिस डेट पर बताई गई। पहले ही अगर बात करें कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त 2021 यानी अब से लगभग 35 दिनों के बाद प्रस्तावित है, 20 अगस्त को। देखिए, सबसे पहले समझिए कि 20 अगस्त को पेपर होना ही होना है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ हो, कुछ बच्चे जैसे कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ जाएगी, तो आते-आते ये जो 20 अगस्त है परीक्षा ज़रूर होके जाएगी, इसमें कोई संदेह मत करिएगा। दूसरी बात, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो वो ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं। दूसरी बात, उत दूसरे चरण में कितने गुना अभ्यर्थी आएँगे और कितने पदों पे भर्ती आ रही है। वैसे तो पेपर में देखोगे कि 30,000, 20,000, 50,000, 40,000 आ रही, बट हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। या अभी जो ऐसे जानकारी मिला, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। 30,000 वैकेंसी नहीं आएंगी, लगभग 20,000 या 22,000 या 15,000 के आसपास आनी है, जिनमें आपके लेखपाल के पद शामिल हैं। कौन कौन से पद शामिल हैं वो बता दूं। ये श्योर मान के चलिए, बहुत सारी जानकारियां हवा में उड़ाई जाती हैं, जो ऐसा होगा नहीं। 15,000 को 25,000 अगर कोई करता है, 15,000 को 75,000 कोई करता है, तो वो कोचिंग वाले हैं। क्योंकि आपको लगता है भाई 70,000 50,000 वैकेंसी है, चलो आराम से मजे से खूब मेहनत करके पढ़ो, पेड कोर्स ले लो और उनका हो जाता है फायदा। तो यहाँ किसी फायदे से नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन की इस बार आपको नौकरी लग जाए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि लगभग 20,000 के पद आएंगे, जिसमें लगभग 8,000 के पद लेखपाल के हैं, कुछ 1,000-1,500 के करीब वीडियो के पद हैं, कुछ जूनियर असिस्टेंट के हैं, कुछ स्वास्थ्य विभाग के पद हैं। मानिए ऐसे 4-5 पदों को मिलाकर हो सकता है लोअर के कुछ पोस्ट आ जाए, 200-400। इन्हीं सबको मिला के लगभग पहले चरण में 20,000, 15,000, 15 से 20,000, 20 एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ये एक अंदाजा भी नहीं है, लेकिन ये सच है कि 15 से 20,000 वैकेंसी आएगी। अब आप कहेंगे पहले 50 थी, अब 40 हुई, फिर 30 हुई, अब 15 से 20 हुई। बिल्कुल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जो बातें आपके सामने हैं वो सच हैं, वो होनी चाहिए। ये सारा एक खेल है, एक गेम है, जिसमें आपको फंसाया जाता है। 40,000 50,000 इसलिए डाला जाता है ताकि आप कोचिंग में आ जाओ, तैयारी करने लगो, पैसा देने लगो, सिंपल सी बात है। तो दूसरे चरण में कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो अगर 20,000 पदों पे इसकी भर्ती होगी तो लगभग 3 लाख लोग, लगभग 12-15 गुना एक अंदाजा है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है 2 से 2.5 लाख लोग दूसरी यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। कितने? दूसरे चरण में कितने अभ्यर्थी बुलाएंगे, कितने गुना? लगभग 13 से 14 गुना अभ्यर्थी ये बुलाएंगे। यानी कि अगर 20,000 पद हुए तो 13 दूना 26, लगभग 2.5 लाख बच्चों को ये मेंस के लिए यानी कि दूसरे चरण के लिए बुलाएंगे। पहले सवाल का जवाब मुझे लगता है मैंने दे दिया इस बात के सबूत के साथ कि हाँ कितनी वैकेंसी आनी। दूसरे सवाल की बात करें, क्या कट ऑफ 70% जाएगी? क्या 70 नंबर हमें सही करने होंगे? तो इसमें देखिए संदेह किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। आजकल जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं, किसी का भी कट ऑफ 70% से नीचे नहीं रहा है, तो आप 70 प्लस श्योर मान के चलिए। भले ही एक प्रारंभिक परीक्षा है, लेकिन कहीं भी आज तक नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया कि यह एक प्रारंभिक परीक्षा है और इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे या इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। मानता हूं ये एक प्रारंभिक परीक्षा है, लेकिन इसके नंबर किस तरह महत्वपूर्ण है इसको मैं अलग वीडियो में बना के बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि 70% से नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाली। अगर कोई विशेष नियम अगर सरकार लेके आती है ज्यादा बच्चों को पास करने के लिए तो अलग मामला है, नहीं तो लगभग 65 से 70% के बीच कट ऑफ सामान्य वर्ग की जाएगी। अपनी कैटेगरी के हिसाब से 2-4 नंबर कम कर सकते हैं। ओबीसी या जो भी एससी एसटी हैं 2-4 नंबर कम कर सकते हैं। कौन कौन सी भर्ती आएगी इसकी जानकारी मैंने दे दी। लेखपाल के पद आएंगे, जूनियर असिस्टेंट के पद आएंगे, वीडियो के पद आएंगे,
लोअर के पद आएंगे और स्वास्थ्य विभाग के पद आएंगे। इन 5 पदों के बारे में लगभग जानकारी है। इनके अलावा कोई पद अगर आते हैं तो वो कमीशन का अपना विवेक होगा। दूसरा कि मेंस के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे, ये एक जीता जागता सवाल है जिसके बारे में चर्चा करना मुझे लगता है कि जरूरी है। तो सुनिए जरा ध्यान से। पहली बात समझिए कि 20 अगस्त को पेपर है तो मतलब है, इसमें कोई संदेह नहीं। 20 अगस्त को पेपर होना ही है। इसकी परीक्षा के लगभग 1 महीने बाद जोड़ लीजिए, 20 सितंबर के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 20 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के 10 दिनों के अंदर आयोग पर एक नोटिस डाली जाएगी कि इसका मेंस कब होना है। जिसमें टाइपिंग होनी है टाइपिंग होगा, जिसमें रिटन होना है उसका रिटन होगा, जिसमें फिजिकल होना है उसका फिजिकल होगा मेंस में, दूसरे यानी कि मुख्य चरण में। यानी कि 20 सितंबर से 10 दिन जोड़ लीजिए, लास्ट सितंबर अक्टूबर का पहला हफ्ता और 15-20 दिनों में फिर एग्जाम करा लिए जाएंगे ताकि रिजल्ट को पहले घोषित कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि एक अंदाजा आपको लगा होगा कि हाँ आयोग किस तरह कार्य कर रहा है। ये कोई ऐसी खबर नहीं होती जहाँ पे मुझे आपसे पैसा कमाना है या कोई ऐसी बात है। आज के 1 साल पहले या 4 महीने पहले मैंने सारी चीजें बता रखी थी। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि वो आएगा, लेखपाल की वैकेंसी आएगी, ये आ रही वो आ रही। आपको कितनी बार आपने एडमिशन ले लिया। बट 1 साल पहले का मेरा वीडियो निकाल के देखिए, मैंने बहुत क्लियरली कहा कि मेरे भाई मुझे पैसा नहीं कमाना, अभी तो मैं शुरुआत में हूँ। और दूसरी बात यह है कि लेखपाल के पद नहीं आएंगे, बिना पेट के लेखपाल के पद नहीं आएंगे। मैंने 1 साल पहले एक वीडियो बना रखी थी, पिछले जो पहला लॉकडाउन हुआ था, पहले लॉकडाउन मैंने यही बताया कि पहली बात समझ लीजिए कि सरकार के पास पैसा उस समय नहीं था और उस समय किसी भी ऐसी परिस्थिति में फंसना नहीं चाहेगी। लेकिन लोगों नहीं माने, कुछ बच्चे एडमिशन ले लिए लेखपाल के बैच में, ये वो बैच में, कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि पैसे डूब गए, पढ़ाई भूल गए और कोर्स डिलीट हो गया। खैर ये चारों जानकारियां दूसरे चरण में लगभग 13 से 14 गुना भर्ती 70% के आसपास कट ऑफ होगी, 70, 68, 65 ऐसे आसपास होगी। कौन कौन सी भर्ती आएगी बता दिया। आवेदन कब से होंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा लगभग 20 सितंबर से 10 दिन इधर उधर जोड़ लीजिए, यानी लास्ट सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक, 15-20 दिनों में फिर परीक्षा होगी। नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आके आपको हो सकता है कि दिसंबर तक फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाए। जो अभी तक आयोग का परफॉर्मेंस करने का जो या इरादा है, तरह से इरादा कह सकते हैं। बाकी इनमें कोई परिवर्तन होगा, कोई ऐसा सुधार करना होगा तो ये खुद जाने भाई, ये लोग तो खुद अलग तरह के प्राणी हैं। तो अपना तो केवल क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जो जानकारी मिल सकती है उसको साझा कर सकते हैं। बट ये लोग थोड़ा अलग अलग प्रेडिक्शन कर देते हैं, लेकिन 20 तक और उसके बाद की चीज़ें थोड़ी सी फिक्स है। तो तैयार रहिए अपनी परीक्षा के लिए। थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग हैं सब लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं फिर एक किसी खास जानकारी में ना। थैंक यू सो मच टू ऑल।